दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसे चित्रकार के बारे में जिसने बड़ी ही निडरता से उस चीज को चित्रित किया जो वो थे, अपने स्वभाव को, और उस समय चित्रित किया जिस समय भारत में उसका बहुत महत्व नहीं था, या हम कहें उसका बड़ा विरोध हो रहा था। एक ऐसा चित्रकार जिसने अपने भावनाओं को बड़ी ही निडरता से स्वीकार किया। वो चित्रकार था समलैंगिक चित्रकार, भारत का इकलौता पॉप कलाकार। मैं बात करने वाली हूँ प्रसिद्ध चित्रकार भूपेन खक्कर के विषय में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवि, जहाँ मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे वह भारतीय कला की जानकारी हो या हो पाश्चात्य कला की जानकारी या हो मूर्ति कला की जानकारी। हम यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सारी वीडियोस उपलब्ध कराते हैं। 3 दिन मैं आपको चित्रकारों से मिलाती हूँ और 3 दिन आपको मूर्तिकारों से, हर शाम 6 बजे, और संडे होता है आपका पाश्चात्य कला का। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि आपको हर शाम 6 बजे एक वीडियो मिलती है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे चित्रकार भूपेन खक्कर के चित्रों के विषय में, उनकी तकनीकियों के विषय में, और क्यों उनको सामना करना पड़ा सामाजिक विरोधों का, और उसके बाद भी बड़े बेबाक तरीके से उन्होंने कैसे चित्रण किया और क्या विषय रहा उनके चित्रण का, क्या क्या उन्होंने अपने चित्रों में चित्रित किया। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे उनसे जुड़े हुए 10 प्रश्न जिनके आंसर देंगे आप। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और हाँ, एक बात बताऊं, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह चित्रकार हर परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। टीजीटी पीजीटी में इनसे जरूर क्वेश्चन एक आता है, तो आप इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चित्रकार भूपेन खक्कर भारत के प्रसिद्ध कलाकार, पॉप कलाकार, वाणिज्य कलाकार या कॉमर्शियल पेंटर, व्यवसायी कलाकार और समलैंगिक कलाकार। बहुत फेमस इन्होंने ये बड़े निडरता से स्वीकार किया और इस पर बहुत सारे चित्र बनाए। तो भारत के इकलौते पॉप कलाकार और सबसे पहले भारतीय पॉप कलाकार। सन 1934 मुंबई में इनका जन्म हुआ। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में इन्होंने शिक्षा ली, और बड़े ही सौभाग्य की बात थी इनके लिए कि ये अपने परिवार से इकलौते ऐसे सदस्य थे जिन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से शिक्षा ली थी। काम इन्होंने बड़ौदा में किया, बड़ौदा में रहने लगे और वहीं पर काम करते थे। इनका पूरा नाम भूपेन परमानंद खक्कर था। परमानंद इनके पिताजी का नाम था, सरनेम लगाकर इनका पूरा नाम हुआ भूपेन परमानंद खक्कर। तो आप भूपेन खक्कर का ये जो एक डाटा यहाँ पर खींचा, याद रखना वो क्या थे। पॉप कलाकार थे, वाणिज्य कलाकार थे, कॉमर्शियल पेंटर, व्यवसायिक कलाकार और समलैंगिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। भारत के इकलौते समलैंगिक कलाकार भी हैं। एक यथार्थवाद या हम कहें यथार्थ परक चित्रों को इन्होंने चित्रित किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट जो है हम वो देखते हैं, इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए। जब हम पुरस्कारों की बात करेंगे तो सन 1984 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनके विशेष कला में योगदान के लिए। इनके कला में एक विशेष योगदान के लिए कला के क्षेत्र में 1984 में इन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया। अच्छा, इन्होंने गुजराती भाषा में कविताएं भी लिखी हैं, तो भी याद रखना, पूछ लिया जा सकता है कि ये चित्रकार के अलावा या चित्रकला माध्यम के अलावा और इन्होंने क्या किया है। तो इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। 1986 में एशियन काउंसिल की स्टार फाउंडेशन फेलोशिप इन्हें प्राप्त हुई। मैं भूपेन खक्कर की बात कर रही हूं, आपको याद रखना है। सन 2000 में खक्कर को एम्स्टर्डम के रॉयल पैलेस प्रिंस में क्लास पुरस्कार दिया गया। तो ये तीनों पुरस्कार आपको याद रखने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पद्मश्री। इनसे जुड़े हुए प्रश्न आते जरूर हैं, किसी भी परीक्षा में आप देखें, नेट में बहुत पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी में बहुत पूछे जाते हैं, और डीएसएसबी में भी बहुत पूछे जाते हैं। सन 2003 में बड़ौदा में ही इस महान चित्रकार की मृत्यु हो गई थी। ये मैंने एक पॉइंट वहां छोड़ा, तो यहाँ आपको बता दूं, सन 2003 बड़ौदा में कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखना किस बीमारी से हुई थी, कैंसर के चलते इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये एक कवि भी थे,
इनके पुरस्कार मैंने आपको बता दिए, आपको याद रखने हैं। फिर आते हैं किसी भी चित्रकार के चित्रों पर जो कि उसकी पहचान है, जिनके कारण वह कला जगत में फेमस है। गोवा के मछुआरे 1985 ईस्वी में इन्होंने बनाया तुम सभी को खुश नहीं कर सकते, यू कांट प्लीज एवरीवन। पर्सनली मुझे इनका चित्र तो मैंने बाद में देखा, आप लोगों को पढ़ाने के समय मैंने सर्च किया, लेकिन ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अपने तरीके से जियो, दुनिया चाहे जैसी हो, आप सभी को खुश नहीं कर सकते। वो गधे वाली कहानी है ना, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, तो जाने दो दुनिया को उसके तरीके से जीने और आप अपने तरीके से जियो। और यही इन्होंने इस चित्र में दर्शाया है, यू कांट प्लीज एवरीवन। कागज पर ऑयल कलर में 1981 में इस चित्र को बनाया गया, टेट आर्ट गैलरी लंदन में रखा है। भूपेन कक्कर का यह चित्र जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका नाम है यू कांट प्लीज एवरीवन। यह दिखा रहा है उनके स्वभाव को, क्योंकि मैं बार बार इस बात को नहीं कहूंगी, एक समलैंगिक चित्रकार थे और उस चीज को इन्होंने दिखाया, एक न्यूड मेल, एक न्यूड पुरुष को दिखाया है जो कि अपनी बालकनी से खड़ा समाज की सारी चीजों को देख रहा है। और इस चित्र में दिखाई गई है एक कहानी, वो कहानी जो आपने खूब सुनी होगी, एक गधे और दो बेटे पुत्र पिता वाली कहानी। इसको मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए, यू कांट प्लीज एवरीवन, आप सबको खुश नहीं कर सकते, एक कहानी थी, अगर आपने नहीं सुनी है तो एक पिता पुत्र जा रहे होते हैं, बहुत शॉर्ट में सुनाती हूँ। पिता पुत्र जा रहे होते हैं, साथ में होता है एक गधा, यहाँ ध्यान न दीजिए माफ करिएगा। एक गधा होता है, पिता कहता है अपने पुत्र से कि बेटा तू बैठ जा, छोटा है, मैं इसकी डोर पकड़ के चलता हूँ। जैसे ही वो चलता है, लोग कहते हैं अरे कितना क्रूर बेटा है, अपने पिता को पैदल चला रहा है और खुद उस पे बैठा हुआ है। तो पिता कहता अच्छा चल थोड़ी दूर मैं बैठ जाता हूँ, तुम रस्सी लेके चलो। जब ये बेटा चलने लगता है पैदल, तो लोग आगे बढ़ता है, लोग कहते हैं कितना बेवकूफ है, बेटा पैदल चल रहा है और गधे पर खुद बैठा हुआ है बुड्ढा। तो भाई पिता उतर लेता है। अब कहते हैं कि दोनों बैठ जाओ ताकि समाज जो है ये ना कहे कि भाई दोनों, कोई ये नहीं कहेगा दोनों ही बैठे हैं तो कोई हम दोनों में से नहीं टोका जाएगा। तभी क्या होता है कि और लोग मिलते हैं, वो कहते हैं अरे कितने निर्दयी हैं ये, गधा बेचारा दबा जा रहा है, उसके ऊपर ये दोनों बैठे हुए हैं, ये नहीं है कि जानवर पे तनिक दया कर ले। अब दोनों उतर लेते हैं और पैदल चलने लगते हैं, गधे की डोरी पकड़ लेते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही लोग देखते हैं बहुत जोर हंसते हैं, कहते हैं इनसे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं, गधा है फिर भी दोनों पैदल जा रहे हैं, कहने को तो वो गधा है लेकिन ये गधे हैं। तो ये कहानी इन्होंने दिखाई है और इसी को इन्होंने शीर्षक दिया यू कांट प्लीज एवरीवन। यहाँ पर इन्होंने खुद को दिखाया है या एक पुरुष को दिखाया है। ऐसी ये जो आप देख रहे हैं पुरुष, ये आपको इनके चित्रों में बहुतायत मात्रा में दिखेगा और बहुतायत पेंटिंग्स में इसी कलर में आपको पुरुष दिखाई देंगे या जो भी पुरुष पात्र हैं इनके दिखाई देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कई जैसे बनारस में दो आदमी आप देखेंगे, वो भी ऐसे मेल न्यूड और एक गली का चित्रण है। पॉप कला का इन पर उदाहरण देखने को मिलेगा। तो ये इनका चित्र है यू कांट प्लीज एवरीवन। ठीक है, बाकी आप लोग गूगल करके इनके चित्र देख सकते हैं, मैंने कुछ ही चित्र लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनका अगला चित्र लेते हैं। मुझे लगता है ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा। इनका अगला चित्र लेते हैं नियर रेड फोर्ट। भूपेन कक्कर ने जलेबी खाता आदमी 1974 में बनाया। मैन एंड ट्रांजिस्टर 1974 में बनाया। दुर्जनों की गैलरी 1993 में हमारे भूपेन कक्कर जी ने बनाया है। ये चित्र है इनके। आगे और चित्र देख लीजिए, बड़े सामान्य सामाजिक जीवन को भी चित्रित किया है, अपने मन की भावनाओं को भी चित्रित किया है। साधारण जैसे बढ़ई, टेलर, दर्जी, इनको टेलर और दर्जी सेम होता है इनको चित्रित किया है। अगला चित्र इनका गुरु जयंती उत्सव। यू कांट प्लीज एवरीवन याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। गुरु जयंती उत्सव 1980 में इन्होंने चित्रित किया, याद रखना। परिवार में मृत्यु भी आ चुका है, 1975 में हमारे भूपेन कक्कर ने चित्रित किया। मस्जिद के आसपास मुसलमान 2001 में भूपेन कक्कर ने चित्रित किया। प्लास्टिक बुके के साथ आदमी
इन्होंने चित्रित किया है। अच्छा, ये जो चित्र है प्लास्टिक बुके के साथ आदमी, इसमें इन्होंने खोखलापन दिखाया है कि फूल तो है उसके हाथ में लेकिन खुशबू नहीं आ रही। ऐसे ही इस समाज के प्रति उस व्यक्ति की भावना है जो वो है नहीं फिर भी बनने की कोशिश कर रहा है। टू मैन इन बनारस 1982 में इन्होंने दिखाया है। ये चित्र आप गूगल कर लीजिएगा, किसी कारण से मैंने नहीं दिखाया है। हमाम खाना कैनवास पर तैलरंग राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इनका चित्र रखा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैन ड्रिंकिंग टी कैनवास पर एक्रेलिक में 1991 में हमारे भूपेन खक्कर ने बनाया है। जनता वॉच रिपेयरिंग 1972 में भूपेन खक्कर ने बनाया। फैक्ट्री में स्ट्राइक नाइट 1996 में हमारे भूपेन खक्कर ने बनाया। हिज लास्ट डेज ऑफ एड्स 1998 में भूपेन खक्कर ने बनाया। इन द कोकोनट ग्रोव्स 1993 में भूपेन खक्कर के बनाया गया चित्र है। टाइगर एंड स्टैग 1900 टाइम नहीं है इसका, इसे भूपेन खक्कर ने ही बनाया है। नीले कोट में आदमी मैन इन ब्लू कोट भूपेन खक्कर का ही चित्र है। जुड़वा या ट्विंस 1990 में भूपेन खक्कर ने बनाया। ब्लैक जैकेट कागज पर जल रंग में भूपेन खक्कर के द्वारा बनाया गया चित्र है। यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं ये दर्जी बना हुआ है और चित्र में लिखा हुआ है डीलक्स टेलर, तो इसका शीर्षक है डीलक्स टेलर या दर्जी एक व्यक्ति को चित्रण करते हैं। स्टाइल पॉप कला वाला है और जो मैंने आपको बैनर दिखाया था वो भी पॉप कला का ही था। एक चित्र हम इनका आपको दिखा देते हैं। प्लास्टिक फूलों के गुलदस्ते वाला आदमी मैन विद प्लास्टिक फ्लावर लगभग 1976 ईस्वी में बना। कैनवास पर तैलरंग में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। बैकग्राउंड में एक प्लेन बैकग्राउंड बनाते थे और काफी ऐसे छत पर एक व्यक्ति को बैठे हुए दिखाया गया है। यहाँ कुर्सी पर एक व्यक्ति लेटा है। टीवी का सीन दिखाया गया है। प्लेट है, खाली प्लेट, बर्तन रखे हुए हैं। बेड पर एक व्यक्ति बैठा है और यहाँ उसके पड़ोस में बैठ के कोई बात कर रहा है। एक व्यक्ति पढ़ रहा है, दो काम कर रहे हैं। तो ये चित्र आप देखेंगे बहुत प्लेन और उसका माथा पीला है। उसके मन के खोखलेपन को, उसके मन के दोहरेपन को दिखाने के लिए इन्होंने इस तरीके से कलर किया है। तो आप ये चित्र देखेंगे मैन विद प्लास्टिक फ्लावर, ये हमारे भूपेन खक्कर के द्वारा बनाया गया चित्र है। अब हम इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। भूपेन खक्कर बाजार में बिकने वाली छवियां तथा कैलेंडरों, देवताओं की भी छवियों से कोलाज बनाना आरंभ कर दिया इन्होंने। और चाय की दुकानों के पर साथ ही पोस्ट कार्ड जो टंगे रहते थे, चाय की दुकानों पर जो पोस्ट कार्ड टंगे रहते थे, दर्पण, टुकड़े और सभी का प्रयोग करके चित्र इन्होंने बनाया। यहाँ ये लाइन थोड़ी गड़बड़ है। कहानी कुछ यूं है, जो कैलेंडर थे, देवताओं की छवियां थी, चाय की दुकान पर जो कैलेंडर टंगे रहते थे, साथ में पोस्टर थे और कांच के टुकड़े, सभी का प्रयोग ये अपने चित्रों में करते थे। ठीक है भूपेन खक्कर, क्वेश्चन ये आ चुका है इसलिए मैंने आपको बताया। ये भारत के इकलौते पॉप कलाकार हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, पॉप कला बार बार कह रही हूँ। पॉप कला का जन्म हुआ लगभग 1950 ईस्वी के समय अमेरिका में। इसमें क्या था, मैगजीन, कॉमिक्स और रोजमर्रा की वस्तुएं, रोजमर्रा के जीवन को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से चित्रित किया गया था। उसे क्या कहा गया, पॉप कला कहा गया था। आप बताएंगे पॉप कला का एक प्रमुख चित्रकार जिसने आरंभ किया था। अगर नहीं पता है कमेंट में आप कहिएगा कि नहीं पता, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगी। तो पॉप बार बार आ रहा है तो आपको याद रखना अमेरिका में इसका जन्म हुआ था। भूपेन खक्कर अंग्रेजी पॉप कलाकार जिम टू नो वैन से बहुत प्रभावित थे। ये इनसे गुजरात में मिले थे तो इसीलिए ये प्रभावित थे किससे, जिम टू नो वैन से। तो इन्हें याद रखना आप, क्योंकि ये पॉप कलाकार हैं, अंग्रेजी पॉप कलाकार हैं और ये इनसे गुजरात में मिलते हैं और इनसे बड़ा प्रभावित होते हैं, अपनी कला में भी उसका प्रयोग करते हैं। खक्कर चार्टेड अकाउंटेंट का भी कार्य करते थे। शुरुआती दौर में जब ये कला से नहीं जुड़े थे तो इन्होंने चार्टेड अकाउंट के रूप में काम किया। और ये लोकप्रिय छुपे हुए चित्रों व कैलेंडरों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, अपने खक्कर ने किया। अपने चित्रों में किसने प्रयोग किया, तो हमारे खक्कर जी जो हैं, इन्होंने जो हम कहें कि कैलेंडरों को काट कर उनके चित्रों को अपने चित्रों में चिपका लेना, उनका काम करना, ये काम इन्होंने किया। इनमें बड़ी आकृतियों को चारों ओर से अनेक छोटी छोटी आकृतियों को चिपका देते थे। बचे हुए रिक्त स्थान में ये राम राम लिख देते थे। क्या लिख देते थे, राम राम। अब क्वेश्चन आ जाए, वह कौन सा चित्रकार है जिसने
इनको काट काट कर आकृतियों को, कैलेंडरों की आकृतियों को काट काट कर चिपकाया और बीच में राम राम लिख दिया। तो ये हमारे भूपेन खक्कर है। अच्छा, एक चीज और, जो बड़ौदा कला विद्यालय है, उस विद्यालय की अगर हम विशेषता की बात करें तो बड़ौदा कला विद्यालय में क्या हुआ था, नए विषयों को आधार मानकर सामाजिक विषयों को चित्रित करने की एक परंपरा चलाई गई थी। तो अगर हम जब किसी आंदोलन की बात करें या किसी की बात करें और क्वेश्चन आ जाए कि किस आंदोलन से जुड़े रहे जहां पर नवीन विषयों को, समकालीन विषयों को, आधुनिक विषयों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, तो और भूपेन खक्कर किससे जुड़े रहे, तो आप बताएंगे कि हमारे भूपेन खक्कर बड़ौदा कला विद्यालय से जुड़े रहे, जहां पर मानवीकृत या सामाजिक विषयों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है ना। खक्कर यथार्थवाद को कथात्मक शैली के साथ इन्होंने मिलाया और उसमें रोजमर्रा के जीवन दृश्यों की कहानी के रूप में चित्रित किया, और ये काम बड़ौदा के चित्रकारों ने खूब किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। खक्कर की तुलना डेविड हाकनी से की जाती है, इन डेविड नहीं, डेविड हाकनी से की जाती है, आपको याद रखना है। डेविड हाकनी एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, उनसे इनकी तुलना की जाती है। भूपेन खक्कर के चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी 1965 ईस्वी में मुंबई में लगी। क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना, ये सारे आपके वन लाइनर हैं, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध पॉप कलाकार जिम डोनोवन, इनसे भूपेन खक्कर की मुलाकात कहाँ हुई, बड़ौदा में। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ध्यान रखना। भूपेन खक्कर हिंदू पौराणिक कथाओं और साहित्यिक परंपराओं में, साहित्य में परंपरागत हो गए और दृश्य कलाकारों के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे, जिसमें ये राम कुमार से बड़े प्रभावित थे। याद रखना, किससे, राम कुमार से। राम कुमार के दृश्य चित्रों से ये बहुत प्रभावित थे, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको मिल गए। कौन, राम कुमार थे एक दृश्य चित्रकार जिनसे हमारे भूपेन खक्कर बड़े प्रभावित थे। सन 1998 में ये मिलते हैं गुजराती कवि और चित्रकार जिनको मैंने पढ़ाया, गुलाम मोहम्मद शेख से। अच्छा, गुलाम मोहम्मद शेख की फेमस पेंटिंग बताइए आप कमेंट में, फटाफट बताइए। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उस पेंटिंग को बड़े विस्तार में बताया और पूछी भी जाती है, आप बताओ। अब गुलाम मोहम्मद शेख ने क्या किया, इनको बड़ौदा में नव स्थापित ललित कला संकाय का दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया कि भाई आप ऐसे मत घूमो, आप जाके ललित कला संकाय को देखो, वहां से आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। खक्कर साहब चले गए घूमने और वहां गए तो प्रभावित हुई है और काम भी अलग अलग किए। यथार्थवाद को नए विषयों से जोड़कर, सामाजिक विषयों से जोड़कर, जैसे हम टेलर का देखें या जनता वॉच हाउस देखें, तो आप ये चीजें देखेंगे बहुत सामान्य लोगों को चित्रित किया इन्होंने। खक्कर के तैलचित्र प्रायः कथात्मक और आत्मकथात्मक होते हैं। इनके चित्रों में कथा मिलती है या आत्मकथा मिलती है। जैसे आप सबको खुश नहीं कर सकते, कहीं एक कहानी कह रहे हैं गधे वाली, जो मैंने आपको सुनाई, कहेंगे मैम जो है वीडियो में कहानी सुनाई है, हाँ तो मैं बस इसीलिए मैंने सुनाई कि उस कहानी को याद कर लेना। तो कहीं इनके चित्र कहीं ना कहीं एक कहानी कह रहे होते हैं और साइड में इन्होंने खुद को चित्रित किया। खुद को चित्रित किया, क्या चित्रित किया आपको मैंने बताया, इन्होंने खुद को चित्रित किया एक समलैंगिक कलाकार के रूप में। अपनी उस विशेषता को, ये खुद थे समलैंगिक कलाकार, उन्होंने उसे स्वीकार किया, लोगों के सामने बड़ी बेबाकी से उसे चित्रित किया। सब में इतना हम कहें ना, सब में इतने गट्स नहीं होते कि लोगों के सामने जो है वो स्वीकार कर लें। इस समाज में कई लोग अपनी असलियत इसलिए छिपाए रहते हैं कि कहीं समाज उन्हें बहिष्कृत ना कर दे। और तब जब भूपेन खक्कर ने ये चीज उजागर की, तब तो भारत में बड़ा, हम कह सकते हैं बड़ा है दृष्टि से देखा जाता था या बड़ा बुरा माना जाता था उस विषय को, समलैंगिक होना। तो इन्होंने उस समय अपनी कला के माध्यम से उस चीज को स्पष्ट किया कि नहीं जी, मैं हूं तो हूं। और ये स्वीकार करना, चित्रों में बनाना, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और वो इन्होंने किया है। चलो उस मुद्दे पर ज्यादा बात न करके हम आपको बताते हैं, खक्कर ने आरंभिक चित्रों में आम लोगों को दर्शाया, जैसे नाई, घड़ी की मरम्मत करने वाला, यहाँ तक कि एक सहायक लेखाकार जिसके साथ इन्होंने काम किया, इन सब को दिखाया। और फिर बाद में अपने चित्रों में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ये दिखाने लगे अपने आप को, और फिर बहुत ज्यादा इन्होंने खुद को सलमान रुश्दी के उपन्यास द मूर की आखिरी आह में अकाउंटेंट के रूप में चित्रित किया। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सलमान रुश्दी के उपन्यास में किसने खुद को अकाउंटेंट के रूप में चित्रित किया, तो हमारे खक्कर साहब ने अपने आप को एक अकाउंटेंट के रूप में चित्रित किया है। मैन विद डॉग,
भूपेन कक्कर का एक चित्र है। देखिए एक क्वेश्चन और है जिसमें मैंने चित्र दे दिया है, मैन विद डॉग। भूपेन कक्कर का एक चित्र है, इसमें एक विशिष्ट शैली का दृष्टिकोण हमको देखने को मिलता है, जिसमें क्या है, पॉप कला के तत्वों को कथात्मक चित्रकला के साथ चित्रित किया गया। इनके चित्र कथात्मक तो है, ये आपको याद रखना है। हर चित्र में कोई ना कोई कहानी मिलेगी इनके, छोटी मोटी कोई ना कोई कहानी। जैसे परिवार में मृत्यु चित्र आप देखोगे, उसमें कोई ना कोई कहानी मिलेगी। और ये एक साधारण से आदमी के जीवन को दर्शाता, कोई उत्कृष्ट कलाकृतियां या हम कहें कोई उत्कृष्ट व्यक्ति का चित्र बनाने के बजाय इन्होंने साधारण लोगों को अपने चित्रण का विषय चुना है, यथार्थवाद को अपने चित्रण का विषय चुना है, कथात्मक तरीके से अपने चित्रों का चित्रण किया है। ये एक पेंटिंग मैंने यहाँ पर दिखाई, ये पॉप कला की पेंटिंग है। ये कॉमिक पता नहीं, पुराने लोग तो जानते होंगे, जो नए हैं भाई 17 18 19 साल के, उनका तो नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने बहुत कॉमिक्स पढ़ी है और उसमें ऐसी ही आकृतियां होती थी, डोगा, नागराज, ध्रुव, सुपर कमांडो ध्रुव, स्टील मैन, आयरन मैन, पता नहीं कौन कौन सी आती थी, शक्ति, बहुत सारी कॉमिक्स हम लोग पढ़ते थे, उनमें ऐसी ही आकृतियां होती थी, उनके साइड में एक ऐसा सिंबल होता था जिसमें वो बोल रहे होते थे। आज के समय में बहुत कम हो गया इन सब का चलन, क्योंकि भाई हमारे मोबाइल दादा आ गए। तो हमने देखे भूपेन कक्कर से जुड़े हुए सारे तथ्य, जिनमें हमने आपको बताया कि इन्होंने अपने चित्रों में कथात्मक शैली का उपयोग किया है। 1934 से 2003 तक इनका टाइम पीरियड रहा है जब इन्होंने चित्रित किया है। ये भारत के इकलौते पॉप कलाकार हैं। आप सबको खुश नहीं कर सकते, जैसे इन्होंने बहुत अच्छे चित्र बनाए हैं। प्लास्टिक के गुलदस्ते वाला आदमी, परिवार में मृत्यु, मस्जिद के सामने मुसलमान, जलेबी खाता आदमी, भुट्टा खाता आदमी, ऐसे बहुत सारे चित्र हमारे भूपेन कक्कर ने बनाए। इन्होंने यथार्थवादी शैली में कथात्मक चित्रण को अपना विषय बनाया और उसमें खुद को भी चित्रित किया। जिम वैन से प्रभावित रहे, राम कुमार के चित्रों से बहुत प्रभावित रहे, सलमान रुश्दी के उपन्यास में अकाउंटेंट के रूप में इन्होंने खुद को चित्रित किया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अपनी वीडियो में बता दी। आई थिंक आपको सब क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा और आगे। अभी ये कहाँ चले, अभी हम आपसे पूछेंगे 10 प्रश्न भूपेन कक्कर से जुड़े हुए। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ये सब पॉप कला के ऊपर ही है, ये सब पॉप कला के उदाहरण है, ये पॉप कला है, याद रखिएगा, इसीलिए मैंने आज का पोस्टर ये बनाया है। ठीक है, तो अब हम आपसे 10 प्रश्न पूछेंगे, जिनमें आप हमें देंगे उन 10 प्रश्नों के उत्तर। अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बाकायदा उसका आंसर दे दूंगी। भूपेन कक्कर किस कला आंदोलन से जुड़े थे जो भारतीय कला में कथात्मक तत्वों को वापस लाने के लिए जाना जाता है? मैंने शुरुआत में बताया, जिस विद्यालय में ये पढ़े उसी के नाम से ये जोड़ा जाएगा जब इन्हें ललित कला अकादमी में घूमने की बात कही गई। भूपेन कक्कर की पेंटिंग द मैन ईटिंग जलेबी किस प्रकार के काम को दर्शाती है? सारी पेंटिंग क्या दर्शाएंगी? जो मैन विद डॉग दर्शाएगा वही इनका मैन ईटिंग जलेबी भी दर्शाएगा, ध्यान रखिएगा। भूपेन कक्कर का जन्म किस वर्ष और किस शहर में हुआ? आपको कमेंट में बताना है। मसाज पार्लर नामक पेंटिंग किस कलाकार से संबंधित है? ये मैंने आपको वहां नहीं दी थी तो यहाँ पर दे दी। भूपेन कक्कर को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? प्रश्न संख्या 6 है, भूपेन कक्कर ने चित्रकला के अलावा और किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? प्रश्न संख्या 7 है, भूपेन कक्कर को किस प्रकार की कला शैली के लिए जाना जाता है? लाइफ इन ए टी शॉप किस कलाकृति की कृति है जिसमें एक साधारण चाय की दुकान के जीवन को दर्शाया गया? अरे जब वहीं बैठ के वहीं के कैलेंडर पोस्टर काट के लगाते थे, है ना, तो चित्रित क्या करते? जहां बैठते थे वही बनाते थे। भूपेन कक्कर को किन कारणों से विरोध का सामना करना पड़ा या विरोधियों का सामना करना पड़ा? बहुत विरोध हुआ इनके चित्रों का, बता दिया मैंने आपको। आप सबको खुश नहीं कर सकते, कहाँ संग्रहित है? आप सबको खुश नहीं कर सकते, इनका चित्र है, ये कहाँ संग्रहित है? तो ये 10 प्रश्न है, आप फटाफट इनके उत्तर कमेंट में दे दीजिए, चाहे आप प्रीमियर में ये वीडियो देख रहे हैं या आप बाद में। ये जान लीजिए, अगर आपने इनको इतना पढ़ लिया तो इनसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये आते हर बार है, क्योंकि जो हटके होता है वो बहुत पूछा जाता है, और ये है हटके और चित्रकारों से। ठीक है, थोड़ा सा लगा मुझे कि एक बार को कि नहीं चलो ठीक है नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा अटपटा है, लेकिन नहीं, हम विद्यार्थी हैं और हमारा पढ़ने का धर्म है, इन्हें जानने का धर्म है, तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो।
अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर शाम 6 बजे ऐसे ही एक चित्रकार या मूर्तिकार या पाश्चात्य कलाकार से हम आपको परिचित कराने वाले हैं। ठीक है, तो मिस नहीं करेंगे, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और लाइक तो आप सब कर ही दिए होंगे, पुराने वालों आपने शेयर कर दिया होगा, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको, इस जो वीडियो पढ़ाई है जिन चित्रकार की, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कमेंट में पिन कमेंट कर दूंगी इस टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक है, तो वो वहां आपको मिल जाएगी। अगर किसी और चित्रकार से जुड़ी हुई आपको कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप मुझे बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।